हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का। और इससे पहले आपको मैंने 3.2 तक सॉल्व करा दिया है। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा यहाँ पर। और चूँकि मैं काफ़ी दिन यहाँ पे एक्टिव नहीं था, काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पे आज आया हूँ। आपको दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ मैं ये सीरीज़। और इस बार मैं आपको पूरा बुक कवर करूँगा, ठीक है। सो देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और हम कैसे कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें आप एक एक्स्ट्रा मेथड देखने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले आप लोगों ने एनसीईआरटी का ही सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने कवर कर लिया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैंने एक्सरसाइज 3.2 में एक्सप्लेन किया है। अब मैं 3.3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो इसमें एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 11 और 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। ये एक दो इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं x और y वेरिएबल में। तो हमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन में आपको वर्ड दिख रहा है एलिमिनेट। एलिमिनेट मीन्स किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करके सॉल्व करना। लाइक अगर आप x को एलिमिनेट करते हो तो x वहाँ से रिमूव हो जाएगा, या अगर y को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो वहाँ से y एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ये सो 2x प्लस 4y इक्वल 11, ये एक पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरा इक्वेशन मैंने मान लिया 4x, जो कि यहाँ दिया हुआ है 4x प्लस 6y इक्वल 7। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लिया है। अब अगर मुझे इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो इसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो x के साथ में यहाँ पर क्या है, 2 है। पहले इक्वेशन में x के साथ में यहाँ पे क्या है, 2 है। लेकिन दूसरे में क्या है, यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज 4। सो अगर आप इनमें से दोनों को हटाना चाहते हो सो आपको इनके वेरिएबल्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस पहले इक्वेशन में x के साथ में जो 2 है, इसको अगर मैंने 4 बना लिया, किसी भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और ये 4 हो जाएगा, तो इसको हम दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन में अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वन थिंग, हम केवल किसी एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये कि केवल आपने x में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो पूरे इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो पहले इक्वेशन में 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज व्हाट, 4x। सो हियर वी विल राइट दैट इज 4x प्लस 4 टू जा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, तो 4 टू जा 8y एंड 11 टू जा 22। सो अब जो मैंने पहला इक्वेशन लिखा था यहाँ पे, इस पहले इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसमें। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके नीचे मैं फिर से दूसरा इक्वेशन लिख देता हूँ, 4x प्लस 6y इक्वल व्हाट, 7। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। अब अगर मैंने इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x में से 4x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इट मीन्स 4x माइनस 4x दैट इज 0। अगेन 8x माइनस 6x दैट इज व्हाट, 2x। वी गॉट दैट 2x। अब अगर यहाँ पे 2x मिल गया है तो 22 माइनस 7, 22 माइनस 7 क्या मिलेगा मुझे, दैट इज 15। एंड अगर मैं इसमें से 2 को राइट साइड ट्रांसपोज करूंगा सो दैट विल बी 15 अपॉन 2। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये हमको क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया है। अब x का वैल्यू ही केवल सॉल्यूशन नहीं है, हमको y का भी तो वैल्यू चाहिए। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, किसी भी इक्वेशन में या तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेना है या तो सेकंड इक्वेशन लेना है, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में मैं x की वैल्यू को पुट कर दूंगा, दैट इज 15 अपॉन 2। चलिए रखते हैं, पहले इक्वेशन रखते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो 2 दैट इज 2 इंटू 15 अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल वॉट, 11। ठीक तो है। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 15 प्लस 4y
इक्वल 11। अब अगर मैं इस 15 को राइट साइड में ट्रांसपोज करूंगा तो ये 11 माइनस हो जाएगा 15। ओके, नाउ 4y इक्वल क्या रिमेन बच गया यहाँ पे 11 माइनस 15 दैट इज माइनस 4। नाउ 4y इज इक्वल टू इफ वी सॉल्व हियर 4y इज इक्वल टू व्हाट -4। सो y इज इक्वल टू -4 के अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड 4 1 जा 4। आपको y का वैल्यू क्या मिल गया -1 मिल गया। ओके, सो यूजिंग दिस मेथड यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चीज़ों को रिवीजन दोबारा से देख सकते हैं इस वीडियो को। ओके, सो अब मैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ मूव करता हूँ। सो एक्सरसाइज में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.3 पहला क्वेश्चन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जल्दी सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल 5, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल 4। इक्वेशन सेकेंड मैंने जूम कर लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट में सपोज अगर मैंने इसमें 3 से इंटू कर दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे y है केवल, सेकेंड में क्या है 3y है ना। अगर मैंने यहाँ पे 3y अगर मैंने 3 से इंटू कर दिया तो ये 3y हो जाएगा और उससे 3y क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए जल्दी से इंटू करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3y इक्वल 3 5 जा 15। ये पहला इक्वेशन मिल गया मुझे। और सेकेंड इक्वेशन में मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, सेकेंड इक्वेशन को मैं एज इट इज कॉपी करने वाला हूँ, इक्वल 4। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप देख सकते हो 3y और 3y को मुझे एलिमिनेट करना है। 3y का साइन प्लस में है ऊपर वाले का और नीचे वाले का माइनस में है, तो मैं देख रहा हूँ कि पहले से इनका साइन क्या है अपोजिट है, और अगर साइन अपोजिट होता है तो हम इक्वेशन को ऐड करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, अगर साइन ऑलरेडी अपोजिट है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम इक्वेशन को केवल ऐड करेंगे। अब अगर मैं ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर साइन अगर सेम होता है तो हम इक्वेशन को माइनस करते हैं, जिससे कि नीचे वाले का साइन दूसरे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाए चेंज हो जाए। चलिए तो मैं इस इक्वेशन को ऐड करने आ रहा हूँ। 3x प्लस 2x दैट इज व्हाट 5x। 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 19 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं पहले इक्वेशन में रख देता हूँ, क्योंकि पहला इक्वेशन मुझे काफ़ी सिंपल लग रहा है। सिंपल क्यों? क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसमें कुछ वेरिएबल नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है कोई भी, तो इसलिए मैं पहले इक्वेशन में रख सकता हूँ इसको। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन 1 में 19 अपॉन 5 प्लस वाई इक्वल व्हाट 5। अब मैं 19 अपॉन 5 को अगर राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ तो माइनस 19 अपॉन 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। ओके, सो 5 के अपॉन में यहाँ पर 1 है, इसलिए मैंने 5 से नीचे इंटू किया, 5 से ऊपर इंटू किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। 19 अपॉन 5 यहाँ पर भी 5 है और इसमें भी 5 हो गया। 5 5 25 अपॉन 19 अपॉन 5। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 25 माइनस 19 अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड 6 अपॉन 5, ये आ जाएगा आपका y का वैल्यू। तो हमको x का वैल्यू यहाँ मिल गया 19 अपॉन 5 और 6 अपॉन 5 हमको मिल गया यहाँ पे y का वैल्यू। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंड इक्वेशन भी आप देख रहे हैं x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 है। इसको जल्दी से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल -1। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले कि अपॉन में डिनोमिनेटर में कोई नंबर लिखा हो, तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, है ना। या तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आप कोफिशिएंट अभी भी इक्वल कर सकते हैं तो आप इक्वल कर दिए, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप डिनोमिनेटर को पहले एलिमिनेट कर दीजिए। कैसे करेंगे? 2 एंड 3 का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है 6 होता है। इट मीन्स अगर मैंने इसमें 3 से इंटू कर दिया ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो नीचे क्या हो गया 6 हो गया। अगर मैंने यहाँ पे 2 से इंटू कर दिया
तो नीचे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो इसको हम लिख देंगे 3x, ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 2 4y और होल अपॉन व्हाट 6 और इक्वल में क्या है -1 है। अब अगर यहाँ से देखिए 3x प्लस 4y और जो ये अपॉन में 6 है इसको मैं उधर इंटू में अगर भेजता हूँ तो 6 1 जा 6, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है, खाली डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब अगला इक्वेशन लिखते हैं x माइनस वाई अपॉन 3। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसमें अगर मैं 3 से इंटू कर दिया नीचे ऊपर, तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों के अपॉन में 3 आ गया। सो 3 इंटू एक्स दैट इज 3x माइनस वाई होल अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस इंटू कर दूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज 9, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब अगर ध्यान से देखिए आप, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में दोनों में x का वेरिएबल, x का कोफिशिएंट क्या है 3 है। इट मीन्स हम x को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे यहाँ देखते हैं। तो पहला इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल -6 एंड दूसरा इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल 9। अब मैंने आपसे बताया था कि जिसको एलिमिनेट करना है अगर उसका साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3x एंड 3x का दोनों का साइन पॉजिटिव है, इसलिए हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नीचे वाले का साइन चेंज हो गया, अब ये एलिमिनेट हो गया। अब सेम चीज़ यहाँ पे सारे साइंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका साइन माइनस है, y माइनस में है तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे 9 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस। 4y प्लस वाई, नाउ हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे जो कि नीचे मैंने लगाया है साइन चेंज करने के बाद। y का साइन प्लस हो गया है, माइनस नहीं है। अब 4y प्लस 1y दैट इज 5y और यहाँ पर -6 एंड -9 क्या हो जाएगा -15। y इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 5 और यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा सो y मुझे क्या मिल गया -3 मिल गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अब अगर मैं इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखता हूँ, मैं सेकंड में रख देता हूँ, सेकंड में मुझे इजी दिख रहा है काफ़ी वैल्यू रखने पर। सो 3x माइनस वाई के जगह पर -3 रखना है क्योंकि y का वैल्यू माइनस में है और आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा। एक तो आगे से पहले से लगा हुआ था माइनस और एक मैंने -3 यहाँ पे रखा है। इक्वल में क्या है 9। 3x ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल 9। अब मैं 3 को ट्रांसपोज कर देता हूँ उधर, 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा इधर 3x इक्वल आ गया 9 माइनस 3 दैट इज 6 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 2 जा, तो x इज इक्वल टू 2। ओके, तो होप्स आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो पहला वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अब। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Now, question is that यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मीन्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन को करने का सिंपल स्टेप है, हमेशा सेम ही स्टेप फॉलो करेंगे हमेशा हम। जब भी अगर आपको फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ एज्यूम कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट न्यूमरेटर बी x and denominator be y। अगर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एज्यूम कर लिया है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। अब हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके ठीक है, जो कह रहा है उसको करते हैं। केस फर्स्ट इसमें कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देना है। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। चलिए मैंने 1 के इक्वल कर दिया। अब जो अपॉन में है इसको मैं क्रॉस इनटू करता हूँ तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल 1 के पास में y माइनस 1 आ गया क्योंकि मैंने क्रॉस इनटू कर दिया। तो x प्लस 1 इक्वल y माइनस 1। अब x के पास में मैंने y को बुलाया, y माइनस में आ गया और इस 1 को मैंने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो -1
के पास में -1 आ गया, तो इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि इट मीन्स फ्रैक्शन बिकम 1/2। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा अगर हम केवल ऐड कर दें 1 डिनोमिनेटर में। तो ठीक है, गुड, ओके, वी आर गोइंग टू ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मीन्स x ऐसे ही रहेगा, y में हम 1 ऐड करेंगे, और ये केस सेकंड है, ये क्या है हमारा केस, ये केस सेकंड है। ओके, सो x में मैंने कुछ नहीं किया है, y में मैंने ऐड किया है 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x में, सो 2 इंटू एक्स 2x, और जो अपॉन में है वो 1 के पास में भेज देंगे y प्लस 1। ओके, नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, और y को उधर माइनस में भेज देंगे, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब अगर मैं इक्वेशन को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो आपको पता है यहाँ पर कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y केवल अकेले y है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी अकेले y है, तो हमको कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। तो सिंपल सा करने आ रहा हूँ मैं, इस पहले इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। माइनस क्यों करूँगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, y और y दोनों का साइन सेम है, एक का साइन चेंज करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ओके, स्टार्ट करते सब्ट्रैक्ट, ये हो गया माइनस, साइन चेंज होता है नीचे वाले का, ये माइनस है, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस है, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब साइन अपोजिट हो गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वाई एलिमिनेट हो जाएगा। 2x में से x माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा x, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, अब मैं इस x के वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। चलिए रखते हैं, x की जगह पर रख देंगे 3 माइनस वाई इक्वल -2। इस y को मैं इधर भेजता हूँ और इस 2 को मैं इधर बुला लेता हूँ, दोनों के प्लेस को इंटरचेंज करते हैं। 3 के पास में 2 आया, माइनस था, इधर आकर प्लस हो गया, और माइनस वाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। सो y का वैल्यू क्या आ गया, 3 + 2 5। हमको x और y दोनों मिल गया है, और जैसे ही और x और y मिलता है वैसे हमको फ्रैक्शन मिल जाता है, तो फ्रैक्शन जो हो जाएगा, हम वैल्यू रख देते हैं, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई ही तो फ्रैक्शन है, यही तो है x अपॉन वाई। तो हमको x का वैल्यू मिल गया, दैट इज 3, एंड y मिल गया, दैट इज 5, इसलिए 3/5 क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो कि हमको निकालना था फ्रैक्शन। होप सो आपको समझ में आया होगा। चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 year ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये एज वाले क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे होते हैं क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में एज से रिलेटेड क्वेश्चन हमको मिलता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। और मेरा तरीका है सॉल्व करने का, जैसे कि आप देख रहे हैं 5 year ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पे 2 पर्सन हैं, एक है नूरी, एक है सोनू। तो चलिए एक तरफ मैं लिख देता हूँ नूरी को, एक तरफ मैं यहाँ लिख देता हूँ नूरी, और एक तरफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सोनू। ओके, अब सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, हम लोग प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं। जब भी एज वाला क्वेश्चन होता है तो लेट प्रेजेंट एज किसका, नूरी का x, और ये है सोनू का y, मैंने मान लिया। अब इसने कहा 5 year ago, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 year ago। तो मैं जहाँ पे पहले प्रेजेंट एज लिखा था उसके नीचे लिखूंगा 5 year ago। एगो मीन्स पहले। तो 5 year ago, आप मुझे बताइए, अगर आप इस समय 15 ईयर्स के हैं या 16 ईयर्स के हैं, तो 15 ईयर के अगर आप हैं तो 5 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे, 15 - 5 दैट इज 10 ईयर्स ना। तो आप अगर 5 साल पहले अपनी एज निकालना चाहते हैं तो आपको 5 माइनस करना पड़ेगा। सेम एज नूरी अगर x ईयर की है अभी, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, x - 5 ईयर की रही होगी, सही है।
और सोनू जो रहा होगा वो y माइनस 5। ऐसा तो है नहीं कि एक लोग 5 साल कम रहे होंगे और एक लोग अभी का जो एज है वही रहा होगा, ऐसा नहीं है। दोनों का एज जो होगा वो क्या होगा, 5 साल पहले 5 साल कम रहा होगा, इसीलिए हमने दोनों की एज में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब कंडीशन जो कह रहा है उसको हम अप्लाई करते हैं। 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, थ्राइस। थ्राइस व्हाट, एज ऑफ सोनू। सोनू के एज में अगर हम यहाँ पे 3 से इंटू कर दें तो वो नूरी के एज के इक्वल हो जाएगा। सिंपल। आपको जब भी एज वाला क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पता करना है कि कौन छोटा है, और जो छोटा होगा हमेशा उसमें मल्टीप्लाई करके आपको दोनों की एज को इक्वल कर देना है। तो उसने कहा कि नूरी जो है वो थ्राइस है सोनू की एज का, इसलिए मैंने सोनू की एज में 3 से इंटू करके उसको इक्वल कर दिया है। चलिए इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। x माइनस 5 इक्वल 3 इंटू वाई, क्या हो जाएगा 3y, और ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू होता है उसका ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर में इंटू होता है। 3y और 3 5 जा 15। नाउ इस 3y को मैं आप माइनस में बुला लेता हूँ इधर, और इस 5 को मैं राइट में, 3y को मैंने लेफ्ट में बुलाया और 5 को मैं उधर राइट में भेजता हूँ, तो 5 इधर उधर जाकर क्या हो जाएगा, उधर जाकर +5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल -15 + 5, -15 + 5 दैट इज -10। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। 10 ईयर लेटर, तो ठीक है, ओके, अगेन निकालते हैं। अगेन 10 ईयर लेटर, लेटर मतलब 10 साल बाद। तो अगर आप आज 15 साल के हो तो 10 साल बाद 15 + 10 दैट इज 25 ईयर के हो जाओगे ना। तो बाद में एज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। तो जो भी आज का एज है x ईयर, नूरी जो है x ईयर की है और सोनू जो है y ईयर का है, दोनों की एज में मैंने 10 ऐड कर दिया। अब कहते हैं नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अगेन हम सोनू में ही इंटू करेंगे क्योंकि सोनू हमने पता कर लिया है कि सोनू जो है छोटा है, और हमेशा अगर आपने पता कर लिया है कि कौन छोटा है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें भी मल्टीप्लाई कर, जो भी मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा, जो भी नंबर कहेगा वो हमेशा हम छोटे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला इक्वेशन हो गया x + 10 इक्वल, इसको मैं, ये मल्टीप्लाई है, ये x नहीं है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो 2 इंटू y दैट इज 2y एंड 2 10 ज़ा 20। अब मैं y को इधर बुला लेता हूँ, x माइनस 2y और 20 के पास में ये 10 माइनस में चला गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 10। तो x माइनस 2y इक्वल 10। अब अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में दोनों में x का कोफिशिएंट इक्वल है। बहुत अच्छी बात है, अगर x का कोफिशिएंट इक्वल है तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा करने के लिए, सीधे सीधे हम एलिमिनेट कर देंगे हम x को। और साइन चूंकि दोनों का सेम है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, साइन सेम होने पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका साइन माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है इसलिए प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, x में से x एलिमिनेट हो गया, कट गया। ओके, सो -2y और +3y, -2y + 3y, -2 + 3 क्या होता है, +1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1y, और 10 + 10 ये हो जाएगा 20। तो y जो आ गया मीन्स सोनू का एज जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 20 ईयर्स। सोनू जो है वो कितने साल का है, 20 ईयर्स का है। सोनू इज 20 ईयर्स। अब इस वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, चाहे आप फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सेकंड में रखता हूँ, इस इक्वेशन में रख देता हूँ। सो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल क्या है 10 है। सो x माइनस 2 इंटू 20 मीन्स 40, 40 इज इक्वल टू 10। अब इसमें 40 को उधर भेज दूंगा, माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको सो नूरी का एज कितना आ गया, दैट इज 50 ईयर्स। सो नूरी कितने साल की है, 50 साल की है, और सोनू जो है वो क्या है 20 ईयर्स का है। होप्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। कैसे करेंगे, जब भी नंबर वाला क्वेश्चन होता है तो आपको पता है 2 डिजिट नंबर है ना यहाँ पर, और 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट होता है और 10 डिजिट होता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेट
वंस डिजिट बी एक्स। मैंने वंस डिजिट को एक्स मान लिया और टेंस डिजिट बी वाई। अब अगर मैं नंबर फॉर्म करना चाहूँगा तो नंबर आपको छोटे क्लास में आपने देखा होगा, प्लेस वैल्यू आपने किया होगा। प्लेस वैल्यू में टेंस डिजिट जो होता है इसको क्या लिखते हैं हम, 10 इंटू दैट प्लेस वैल्यू ना, दैट 10 इंटू कोई डिजिट। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे इसको समझाने के लिए, मैंने कहा 59 है, तो टेंस डिजिट मतलब 5 ना, तो इसको मैं चाहूँ तो 10 इंटू 5 और प्लस 9 मतलब वंस डिजिट लिख सकता हूँ ना। तो ये एक तरह का फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखो तो 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, इस तरह से हम किसी भी नंबर को फॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास डिजिट्स हैं तो। अगर x और y यहाँ पे मैंने वंस डिजिट और टेंस डिजिट मान लिया है तो हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर इज इक्वल टू, वन सेकेंड, नंबर जो है, नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। ओके, हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं वैल्यू 10 इंटू टेंस डिजिट क्या है, y है ना, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ये हो गया हमारा जनरल नंबर, जो हमारा मेन नंबर है, यही हमारा आंसर देगा आपको लास्ट में। ओके, अब केस सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट, उसने कहा सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, इट मीन्स डिजिट्स का सम x प्लस वाई जो है वो क्या है, 9 है। मतलब अगर आप वंस डिजिट और टेंस डिजिट को ऐड करते हो तो आपको 9 मिलता है। आगे कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर मीन्स ये जो नंबर है, ये जो आपने फाइंड किया है, 9 टाइम्स केस सेकेंड, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 10y प्लस एक्स जो है, दिस 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस मतलब 2 से इंटू करना पड़ेगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाई रिवर्सिंग द डिजिट। अब ध्यान से देखिएगा, रिवर्सिंग द डिजिट, जैसे कि मैंने कहा 59 है, अगर आप इसके डिजिट्स को रिवर्स करते हो तो ये नंबर बन जाएगा 95। ओके, प्लेस क्या हो गया, चेंज हो गया ना, वंस डिजिट जो था वो टेंस बन गया और टेंस जो था वो वंस बन गया। ओके, तो वही हम यहाँ पे करने आ रहे हैं। जो हमारा नंबर था वो क्या था, 10y प्लस एक्स था ना। अब अगर इस डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। सिंपल, x की जगह पर y और y की जगह पर x। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10 90, 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इक्वल 2 इंटू 10 20x प्लस 2y। सो 90y के पास में अगर मैं यहाँ पे 2y को बुलाता हूँ और 20y x के पास में मैं 9x को भेज देता हूँ तो 20x माइनस 9x कितना x हो जाएगा, 11x। गुड, 90y माइनस 2y दैट इज 88y। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ, दोनों इक्वेशन को, दोनों तरफ मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को मैं 11 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। इससे थोड़ा नंबर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बन गया यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, सो ये हो गया 8y इक्वल x। तो हमको x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 8y। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एलिमिनेशन से नहीं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 8y आया है, और अगर इस x की वैल्यू को मैं पहले इक्वेशन में रख देता हूँ तो पुटिंग x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8y और प्लस y पहले से ही है, तो प्लस y इक्वल क्या है, 9 है। तो 8y प्लस y कितना y, 9y इज इक्वल टू 9। सो y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9। सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू 1। अगर y 1 है तो आपको पता है कि x जो होगा वो 8y है, मतलब x इज इक्वल टू 8 इंटू 1 दैट इज x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो आपको x मिल गया और y मिल गया, तो आपको नंबर फॉर्म करना है और नंबर यहाँ से फॉर्म करेंगे 10y प्लस एक्स, मीन्स नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 8। क्यों 10 इंटू 1, क्योंकि 10y था, 10y प्लस एक्स और y की वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया है 10 इंटू 1 प्लस 8 दैट इज कितना आ जाएगा 18। तो नंबर आपका आ गया है 18। ये आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ
2,000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes rupees 50 and rupees 100 she received. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ नोट्स का है, ठीक है, तो नंबर ऑफ नोट्स ही मानना पड़ेगा हम लोग को। तो लेट यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेट नंबर ऑफ रुपीस 50 note be x and number of rupees 100 note be y। मैं मान लेता हूँ कि x नोट है 50 रुपीज़ के एंड y नोट है 100 रुपीज़ के। बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि केस फर्स्ट यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो कितने हैं। मीना गॉट 25 नोट्स ना, सो 25 नोट्स मतलब अगर x नोट है 50 रुपीज़ का और y नोट है 100 रुपीज़ का, तो टोटल कितना हो जाएगा 25। अगर मैं नोट्स को ऐड करूंगा, मतलब x प्लस वाई 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपीज़ के नोट को ऐड करूंगा, तो मेरे पास टोटल 25 नोट ही तो रहेगा। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अगला है मीना विदड्रॉ टू अ बैंक, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ रुपीज़ 2000। अब ये हो जाएगा हमारा केस सेकेंड। कैसे केस सेकेंड हो जाएगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपके पास 10 रुपीज़ के 5 नोट हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50। इट मीन्स 10 इंटू 5। अगर 10 रुपीज़ के अगर आपके पास 4 नोट हैं, तो 10 इंटू 40, 10 इंटू 4 दैट मीन्स 40 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आपके पास 10 रुपीज़ के x नोट है, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगा उसका 10x हो जाएगा ना। तो इसी तरह हम यहाँ पे अमाउंट को निकालने वाले हैं। चलिए ठीक है, निकालते हैं। अब आप मुझे आंसर दीजिए कि अगर 50 रुपीज़ के x नोट हैं, तो अमाउंट जो बनेगा वो क्या बनेगा 50x। और अगर 100 रुपीज़ के y नोट है, तो अमाउंट क्या बनेगा 100y। और टोटल अमाउंट अगर ऐड करेंगे तो कितना है 2000 रुपीज़, जो कि टोटल अमाउंट है। पहले मैंने 50 रुपीज़ से कितना, जैसे हम जब नोट गिनते हैं तो 50 रुपीज़ का नोट गिनते हैं, तो मान लीजिए 50 रुपीज़ के 10 नोट हो गए, तो क्या आ गया 500 आ गया। और 100 रुपीज़ के मान लो 10 नोट आ गए, तो क्या हो जाएगा 1000 रुपीज़ हो जाएगा। फिर दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास 1500 रुपीज़ हो जाता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 50 इंटू एक्स दैट इज़ 50x, ये हो गया 50 रुपये के नोटों से कितना रुपया बनता है, प्लस 100 इंटू वाई 100 रुपीज़ के नोट से कितना रुपये बना। फिर दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे पता है कि ओवरऑल हमारे पास 2000 रुपीज़ है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन अभी इक्वेशन सेकंड को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 50 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, 50 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये इक्वेशन थोड़ा क्या हो जाएगा हमारे कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। 50 से 100 कट जाएगा 2 टाइम्स और 50 से 50 कट गया, तो ये इक्वेशन बन गया 1x प्लस 2y इक्वल 40। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको सेकंड मानते हैं। सेकंड मैंने सिंप्लीफाई वाले को मान लिया, ठीक है। अब इस सेकंड इक्वेशन से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करता हूँ, 1x और 1y जो है इक्वल 25 है, तो अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 1x में से 1x माइनस करेंगे कट जाएगा, 2x में से y को माइनस 1y को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा y, और 40 में से 25 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15। ये आ गया हमारा y, मतलब 100 रुपीज़ के 15 नोट है, 100 रुपीज़ के 15 नोट है। अब इस y को की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई था ना, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा 10। तो x जो है वो है 10 रुपीज़, 10 नोट। तो मतलब 50 रुपीज़ के 10 नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड 15 नोट्स ऑफ रुपीज़ 100, ये हमारे वैल्यू मिल गया। मतलब 50 रुपीज़ के 10 नोट तो कितना रुपये हुआ 500 हुआ, और 100 रुपीज़ के 15 नोट, इसका मतलब क्या हो गया आपका टोटल 1500 हो गया। अब 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन जो है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन को समझाना अगर होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। ओके, चलिए। सो फिक्स चार्ज का क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिक्स चार्ज पर लाइब्रेरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपके हॉस्टल चार्जेस का क्वेश्चन आता है, और आपके टैक्सी फेयर का क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है फिक्स चार्ज का क्वेश्चन। तो जब भी फिक्स चार्ज का क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कितने दिन का फिक्स चार्ज है, 3 डेज का। यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज बी एक्स। मैंने मान लिया 3 दिन का x रुपए फिक्स चार्ज है, एंड पर डे एक्स्ट्रा चार्ज बी वाई। मैं मानता हूं कि हर दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा वो क्या देना पड़ेगा, वाई रुपीज़ देना पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज आप बुक लाइब्रेरी गए, आपने बुक इश्यू कराया, तो आपने बुक वाले से बोला कि मुझे बुक चाहिए, तो उसने कहा ठीक है 3 दिन का आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। ओके ठीक है, 3 दिन का 10 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा रखते हो तो पर डे का 5 रुपये पड़ेगा। अब आप सोचिए कि अगर आपने मान लीजिए आपने 3 दिन रखा होता तो आपको 10 रुपये में बुक मिलता, और उसको वापस कर दोगे आप टाइम पे, तो आपको 10 रुपये में बुक मिल गया, आपने पढ़ा और वापस कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ पाया और आपने 5 दिन के लिए रख लिया, तो अब जो 2 दिन आपने एक्स्ट्रा रखा है उसका आपको 5-5 रुपये 2 दिन का देना पड़ेगा, मतलब आपको 10 रुपये 2 दिन का देना पड़ेगा। कहाँ आपने 3 दिन का 10 रुपये दिया था, और पर डे एक्स्ट्रा रखने का 5-5 रुपये के साथ देना पड़ा, इसलिए आपको उस अगले 2 दिन का क्या देना पड़ा, आपको 10 रुपये देना पड़ा। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैंने मान लिया कि एक दिन जो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ है, और पर डे जो आप y रखोगे, जो पर डे रखोगे एक्स्ट्रा, उसका y रुपये इसके हिसाब से देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, सरिता ने पे किया 27 रुपीज़ फॉर कीपिंग द बुक फॉर 7 डेज। अब 7 डे रखा है ना, 7 डे मतलब इस 7 में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, और जो बचा हुआ 4 दिन है उसका आपको y के हिसाब से देना पड़ेगा, मतलब आपको 4y देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 4y। तो इक्वेशन जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा केस फर्स्ट जो है 3 दिन का x रुपये। ओके ठीक है, अच्छी बात है। 7 डे में से 3 दिन का आपने पैसा ये दे दिया x रुपीज़, अब बचा कितना, 4 बचा ना, 4 डे बचा ना, 4 डे आपने एक्स्ट्रा रखा ना, तो 4 डे मतलब 4y, तो x प्लस 4y, और इसको मिलाकर जो आपको टोटल पैसा देना है वो कितना देना है, 27 डेज, 27 रुपीज़। तो 7 डेज का जो आपने पैसा दिया वो रुपीज़ दिया, वो कितना दिया, 27 रुपीज़ दिया। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग केस सेकंड पर। केस सेकंड में कह रहा है कि जो सूसी है वो 21 रुपीज़ देती है फॉर कीपिंग द बुक फॉर 5 डेज, 5 दिन का 21 रुपीज़। सही है, पहले तो फिक्स चार्ज आपको वो देना ही पड़ेगा 3 दिन का। अब 5 दिन में से 3 दिन का पैसा आपने x रुपये दे दिया, बचा कितना, 2 दिन बचा ना, 2 दिन एक्स्ट्रा बचा ना, उस 2 दिन का कितना देगी वो, 2y रुपीज़ देगी ना भाई, 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y, 3 डेज का 3y, 4 डेज का 4y। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4y लिखा ना, 4 डेज का था इसलिए 4y, ऐसे 2 डेज का क्या 2y, दोनों को ऐड करने पे कितना आया, 21 आया। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या करने आ रहा हूँ, सीधे एलिमिनेट करने आ रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेट करते हैं। x में से x को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, x कट जाएगा। 4y में से 2y माइनस कर दीजिए, कितना y बचेगा, 2y। और 27 में से 21 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6। तो y जगह कितना आ गया, 6/2, कितना आ गया, 3। y क्या था, एक्स्ट्रा चार्ज था ना, मतलब पर डे का आपको 3 रुपीज़ देना है। अब इस y की वैल्यू को मैं रखने आ रहा हूँ किसी भी एक इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मैं सेकंड में रखता हूँ, सेकंड मुझे छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो x प्लस 2y मतलब 2 इंटू 3 और इक्वल क्या है, 21। तो x प्लस 6 इक्वल 21, तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6,
कितना आ जाएगा 15 रुपीज़। एक्स इज कितना आ गया 15 रुपीज़। मतलब 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो क्या है, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज कितना आया ₹15 आया, और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज जो आया वो आया ₹3। 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्या आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब इस क्लास में इतना ही था। जितने भी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के 3.3 में थे मैंने सारे कवर करा दिए हैं, और होप्स आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आता है और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं चूँकि फैजाबाद से अयोध्या से हूँ, और अगर आपको मुझे पर्सनल कोचिंग चाहिए आपको मुझसे, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ओके, बाकी थैंक यू सो मच।